Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आप लोग सभी वीडियोस वॉच करना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस, ऑफिसर्स अमंग 10 इंजर्ड। ऑफिसर्स 10 इंजर्ड्स में से हैं। 10 इंजर्ड हो गए, 10 लोग जो घायल हैं, चोटिल हैं। अमंग हमारी प्रीपोजिशन है तो ऑफिसर्स अफसर, तो 10 लोग घायल हुए जिनमें से ऑफिसर्स भी हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा टेंस वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। सो 10 घायल में से ऑफिसर भी हैं। एज जब या क्योंकि त्रिपुरा बंद टर्न्स वायलेंट, तो जब या क्योंकि त्रिपुरा बंद जो है वो हिंसक हो गया। यहाँ त्रिपुरा बंद सब्जेक्ट हो गया, टर्न वायलेंट होता है हिंसक होना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, हमने लगा दिया एस तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर सेमीकोलन डालकर न्यूज का सेकंड पार्ट, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इम्पोज्ड, जो रोक लगाने वाले आदेश हैं इनको लागू किया गया, थोपा गया। इम्पोज मतलब लगाना, थोपना, लागू करना। ऑर्डर्स मतलब आदेश। कैसे आदेश हैं? हम कह रहे हैं प्रोहिबिटरी हैं। प्रोहिबिटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब है रोक लगाने वाले, निषेध करने वाले। एक वर्ड हमने किया था, एक लेसन ही कंप्लीट था हमारा प्रोहिबिट का, प्रोहिबिटेड। जैसे स्मोकिंग इन द स्कूल प्रीमिसेस इज प्रोहिबिटेड, स्कूल परिसर में स्मोकिंग करना निषेध है, मना है, इस पर रोक है, तो प्रोहिबिटेड। ऐसे ही यहाँ पे प्रोहिबिट, प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिशन, तो ये सारे वर्ड प्रोहिबिट से बने हुए हैं, कहीं ना कहीं रोक से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। प्रोहिबिट वर्ब होती है रोकना, प्रोहिबिशन रोक नाउन का काम करेगा, प्रोहिबिटरी रोकने वाला, निषेध करने वाला, ये काम करेगा एडजेक्टिव का, और प्रोहिबिटेड जो निषेध है, मना है, तो वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। और टेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप वर्ब लगा सकते थे, अगर एग्जैक्ट टेंस में लिखना होता तो ये रोक लगाने वाले आदेश लागू किए गए, सिंपल। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग पर आओ। इम्पोज लागू करना, जब्त करना, सॉरी जब्त तो नहीं कहेंगे, वो इम्पाउंड हो जाता है। इम्पोजिस थोपना, लगाना, लागू करना। प्रोहिबिटरी जो रोकता है किसी चीज को। थर्ड वर्ड है टर्न वायलेंट, हिंसक हो जाना। चौथा वर्ड है इंजर्ड, घायल या चोटिल। और एज हमारी आ गई कंजंक्शन जिसका मतलब है क्योंकि या जब। तो अब आओ हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ, और उससे पहले आज के जो वर्ड मीनिंग है वो हमारे ऐड हो चुके हैं न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में। जो भी नए नए वर्ड आए ऐड हुए हैं तो 1042 से मैंने ऐड करे हैं हमारी इस वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में, और ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर गिवन है। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक मेरा कंप्लीट कोर्स है। सिंगल कोर्स काफ़ी है आपकी सभी ज़रूरतों के लिए। तो जिसको भी एक्सपर्ट बनना है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना। तो अभी तक इसमें 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग हो चुके हैं, और कल मैंने 2 वीडियोस अपडेट करी हैं कोर्स में, वीडियो नंबर 129 एंड 130। तो इन दोनों को जरूर देखना, थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बताए हैं आपको। तो अभी आओ वापस, यहाँ पर इमेज के नीचे क्या लिखा है? ट्विस्ट एंड टर्न। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो हालात हैं, परिस्थिति हैं, उनमें ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। टर्न मतलब मोड़, ट्विस्ट मतलब जिसका बोलते हैं घुमाव, जो चीज़ घूम रही हो उसको बोलते हैं ट्विस्ट, ठीक है। जैसे बोलते हैं कहानी में ट्विस्ट आ गया, ऐसे ट्विस्ट। टर्न मतलब मोड़, तो घुमाव और मोड़, जो हालात हैं उसमें ये ट्विस्ट आ रहे हैं, टर्न आ रहे हैं, तो ये एक तरह का मुहावरा होता है। तो एक फीलिंग आती है इसमें, जैसे आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे बड़े ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होते हैं। पहाड़ों में जाते हो वहाँ पे बड़े ट्विस्ट्स एंड टर्न होते हैं, घुमावदार या मोड़ बहुत होते हैं, या जीवन में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, मतलब ऊंच नीच होती है। और यहाँ पर भी वही मतलब है, जो परिस्थिति चल रही है, हालात, इसमें बड़े ही घुमावदार मोड़
ये सब हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखो, प्रोटेस्टर्स ब्लॉकिंग, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चाहते तो आर लगा सकते थे। तो प्रोटेस्टर्स विरोधकर्ता या प्रदर्शनकारी, इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है द हाईवे बाय बर्निंग टायर्स, टायर को जलाकर इन अगरतला में थर्सडे को। इसमें खास कुछ भी नहीं है ऐसा वर्ड मीनिंग। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर देखो 10 पीपल, फिर डाल दिया कोमा यहाँ से यहाँ तक, तो 10 पीपल वर इंजर्ड, 10 लोग घायल हुए, इंक्लूडिंग 3 गवर्नमेंट ऑफिसर्स, 3 सरकारी अफसरों समेत, इंक्लूडिंग की हिंदी होती है समेत, और ये टेंस है हमारा पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो 3 सरकारी अफसरों समेत 10 लोग घायल हुए, एज क्योंकि या जब, द शट डाउन टर्न्ड वायलेंट, जब ये शट डाउन मतलब ये जो बंद है ये हिंसक हो गया, इन त्रिपुराज धालिया डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा के धालिया डिस्ट्रिक्ट में, ऑन थर्सडे इवनिंग, वीरवार शाम को। अब ये शट डाउन सब्जेक्ट हो गया, टर्न्ड वायलेंट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस हो गया एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। अब कौन सा शट डाउन, अब शट डाउन के बाद कोल्ड भी लिखा हुआ है, कईयों को लग सकता है शट डाउन सब्जेक्ट हो गया, कोल्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट ये कोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है बल्कि ये थर्ड फॉर्म है। हम शट डाउन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे मैं रिलेटिव प्रोनाउन डालता हूँ, जैसे वी शट डाउन, बंद, कौन सा बंद, अब मैं बोलता हूँ दैट या विच, चलो विच लिख देता हूँ, विच वॉज कोल्ड, जिसका आह्वान किया गया। अब आपको समझ में आया कोल्ड क्या हुआ, विच वॉज कोल्ड, तो कौन सा शट डाउन, विच लगाया रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका आह्वान किया गया, बाय अ न्यूली फ्लोटेड आउटफिट, एक नई शुरू हुए संगठन के द्वारा। यहाँ पे पहली चीज याद करो, न्यूली फ्लोटेड, फ्लोट मतलब तैरना, और न्यूली फ्लोटेड मतलब जो अभी नया नया तैरना शुरू किया है, या फिर न्यूली इस्टेब्लिश्ड आप बोल सकते हो, जो अभी अभी स्थापित हुई है, जो अभी भी शुरू हुई है। न्यूली स्टार्टेड, न्यूली इस्टेब्लिश्ड, न्यूली फ्लोटेड एक ही बात है। और आउटफिट मतलब संगठन। अब आपको पूरा समझ में आ गया ना। कह रहे हैं क्योंकि शट डाउन, कौन सा शट डाउन, कौन सा बंद, कह रहे हैं जिसका आह्वान किया गया एक नई स्थापित संगठन के द्वारा। तो ये शट डाउन जब हिंसक हो गया त्रिपुरा में, तो कह रहे हैं 10 लोग वर इंजर्ड हो गए, जिसमें 3 पुलिस अफसर भी हैं। फिर कोमा डालकर आगे देखो, प्रॉम्प्टिंग, जिसने उकसा दिया, प्रेरित कर दिया, मजबूर कर दिया। ये हमारा लेसन है, वीडियो नंबर बता देता हूँ 285, इसको देख लेना कोर्स में। लेसन है कॉज एंड इफेक्ट का, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोमा डाल के ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगा है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, बहुत बार कर चुके हैं वर्ड, हमारा पुराना वर्ड है, मतलब उकसाना, प्रेरित करना, या किसी को जल्दी से कार्यवाही करने के लिए मजबूर करना। तो इस पूरे ने क्या किया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉम्प्टिंग, मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को, सरकार को, क्या करने के लिए, टू इम्पोज, लागू करने के लिए, थोपने के लिए, क्या, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, निषेध करने वाले आदेश, रोकने वाले आदेश, कि भी इनको रोको। ऑफिशियल्स सैड, ऑफिशियल्स ने कहा, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन। पहला हमारा रूल आया 10 पीपल वर इंजर्ड, पैसिव वॉइस, एज कंजंक्शन है। उसके बाद ये शट डाउन टर्न्ड वायलेंट, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। देन ये कोल्ड मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, और ये प्रॉम्प्टिंग वाला कॉज एंड इफेक्ट का लेसन। तो 4-5 रूल हमारे यूज हुए। वर्ड मीनिंग पर आओ, पहला आप याद कर लेंगे, इंक्लूडिंग मतलब समेत, इंजर्ड यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है मतलब घायल होना, न्यूली फ्लोटेड मतलब न्यूली इस्टेब्लिश्ड, आउटफिट पुराना वर्ड है संगठन, देन टर्न वायलेंट हिंसक हो जाना, देन प्रॉम्प्ट उकसाना, मजबूर करना या फिर प्रेरित करना या तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर करना, और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स रोकने वाले आदेश। यहाँ पे देखो पहला वर्ड है न्यूली फ्लोटेड, जिसका मतलब है नया शुरू किया गया, हाल ही में स्थापित, अभी अभी शुरू हुआ।
ये आप पढ़ सकते हो एग्जाम्पल्स, ये पढ़ना आपका काम। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्ड एंड रीड ऑल द एग्जाम्पल्स। और ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स। सिंपल हो गया। अभी आओ वापस, अगला पैराग्राफ है द 24 आवर बंद, ये जो 24 घंटे का बंद है, वॉज कोल्ड, इसका आह्वान किया गया। आह्वान मतलब वही होगा शुरू करना, तो इसका आह्वान किया गया बाय, किसके द्वारा? द त्रिपुरा सिविल सोसाइटी, इस सोसाइटी के द्वारा। कोमा डाल के आगे लिख रहे हैं डिमांडिंग, जिसमें मांग की गई। ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये हमारा जेरेंट का टॉपिक है। तो डिमांडिंग, मांग करने वाला। तो कैसा बंद? कह रहे डिमांडिंग, मांग करने वाला, जिसमें मांग की गई किसकी? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द तिपरासा अकॉर्ड। ये जो तिपरासा अकॉर्ड है, अकॉर्ड मतलब यहाँ पे अग्रीमेंट है, समझौता कोई होगा, तिपरासा समझौता, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की मांग की गई। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं डिटेक्शन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अवैध प्रवासी हैं। ये इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? जिनको आप प्रवासी बोलते हैं, जो आकर आपके देश में बस जाते हैं। 3-4 वर्ड बताए थे मैंने आपको, माइग्रेंट, इमिग्रेंट, आपके सामने है इमिग्रेंट, ठीक है। एक एमिग्रेंट होता है, एक इमिग्रेंट होता है और एक माइग्रेंट होता है। तो तीनों वर्ड कई बार बता चुका हूँ, अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है इमिग्रेंट, यानी कि जो आकर परमानेंटली बस जाते हैं, प्रवासी। और कैसे हैं? इलीगल है, अवैध है, गैर कानूनी है। डिटेक्शन मतलब पता लगाना। तो एक तो बोला भी ये जो समझौता है इसको लागू करो, इसकी मांग करी। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं डिटेक्शन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, जो भी अवैध जो प्रवासी हैं जो आके बस गए हैं, इनको पहचानो। एंड और सेटिंग अप ऑफ डिटेंशन कैंप्स, और डिटेंशन कैंप्स जो हैं वो लगाओ इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले में। अब ये डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन मतलब बंदी बनाना, कैद करना, अरेस्ट करना। तो डिटेंशन कैंप्स हो गए जहाँ पर उनको हिरासत में लेकर रखा जाता है, डिटेंशन। यहाँ पे डिटेंशन और ये है डिटेक्ट, देखने में एक जैसे लग सकते हैं बट ध्यान से पढ़ोगे। डिटेक्शन पता लगाना, डिटेंशन रोकना, बंदी बनाना, ठीक है। समझ में आया? कुछ खास नहीं है। 24 आवर बंद ऑब्जेक्ट हो गया। कोल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और कैसा बंद है ये? कह रहे हैं जिसमें मांग की गई। ये जो तिपरासा समझौता है इसके इम्प्लीमेंटेशन, किसके? लागू होने की। दूसरी मांग कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनका पता लगाओ, डिटेक्शन करो। तीसरा सेटिंग करो किसकी? डिटेंशन कैंप्स की। तो डिटेंशन कैंप जो रोकने वाले, हिरासत वाले कैंप है, इनको लगाओ कैंप्स को, ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में। नेक्स्ट वन, वायलेंस ब्रोक आउट। ब्रेकआउट हमारी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब अचानक से शुरू हो जाना, फैल जाना। तो हिंसा उभर गई, फैल गई, अचानक से शुरू हो गई। इन शांतिनगर मार्केट में, इन कमलपुर सब डिवीजन ऑफ धालिया, ये कोई जगह होगी यहाँ की, कुछ होगा ये जगह। तो यहाँ पे वायलेंस फूट पड़ी, शुरू हो गई अचानक से। वैन जब, शॉपकीपर्स ट्राइड, जब दुकानदारों ने कोशिश करी, टू ओपन देयर आउटलेट्स, अपने दुकानों को खोलने की। आउटलेट मतलब शॉप्स। अराउंड 6 PM, 6 बजे के आसपास। ऑफिशियल्स सैड, ऑफिशियल्स ने कहा। सिंपल है, कुछ भी खास नहीं। इसमें फ्रेजल वर्ब याद कर लो, ब्रेकआउट, अचानक से शुरू होना, फूट पड़ना, शुरू हो जाना, ठीक। दूसरा यहाँ पे है आउटलेट्स, मतलब दुकान से है। और ये व्हेन हमारा कंजंक्शन है। व्हेन के बाद शॉपकीपर्स सब्जेक्ट, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट कॉम्बिनेशन। पास्ट कॉम्बिनेशन का लेसन है वर्कबुक पार्ट 2 में। नेक्स्ट वन, यहाँ देखो कोमा लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड, और ये है यहाँ तक। तो त्रिपुरा पुलिस स्पोक्स पर्सन राजदीप देव सैड, ये त्रिपुरा पुलिस के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता, नाम है इनका राजदीप। तो इन्होंने कहा, तो इनके डबल इन्वर्टेड में लिखा गया, इन्होंने क्या कहा? द बंद सपोर्टर्स अटैक्ड, जो ये बंद समर्थक हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। अटैक्ड, इन्होंने हमला किया, किस पर? द शॉपकीपर्स पर एंड विलेजर्स पर, विद लाठीज, एंड लाठीज के साथ, और
हर्ल्ड स्टोन्स और पत्थर फेंके। अब देखो हमने 2-3 वीडियो पहले ये वर्ड किया था एडिटोरियल में या पता नहीं न्यूज़ में, हर्ल, तो ये इसका मतलब होता है फेंकना, और ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है वोकैबुलरी में, तो दोबारा से ऐड नहीं करा। हर्ल मतलब थ्रो करना, फेंकना। तो इन सपोर्टर्स ने अटैक किया शॉपकीपर्स पर गांव वालों पर लाठियों के साथ, एंड हर्ल्ड और फेंका। तो हर्ल यहाँ पर होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या फेंका? पत्थर फेंके। इनडिस्क्रिमिनेटली, बहुत प्यारा वर्ड है, वैसे हमने पहले भी किया हुआ है। जैसे डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, और डिस्क्रिमिनेटली मतलब भेदभाव के साथ, और इनडिस्क्रिमिनेटली बिना भेदभाव के, यानी कि बिना सोचे समझे, अंधाधुंध। तो इनडिस्क्रिमिनेटली हो गया बिना भेद के, अंधाधुंध मतलब बिना सोचे विचारे, कुछ भी नहीं सोचा विचारा, कुछ भी भेद नहीं किया कि क्या सही है क्या गलत है, बस अंधाधुंध। समझ में आया? इनडिस्क्रिमिनेटली ये वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको भी ध्यान से देखना। पहले तो ये देखो प्रोहिबिटरी मतलब हो गया प्रतिबंधात्मक, निषेधात्मक, रोक लगाने वाला। सिंपल में मैंने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल्स ये रहे आपके सामने। प्रोहिबिटरी नोटिस हो गया, प्रोहिबिटरी लॉ हो गया, और प्रोहिबिटरी रूल्स हो गए, प्रोहिबिटरी मेजर्स यानी कि उपाय, प्रोहिबिटरी ऑर्डर। तो इससे ज़्यादा क्लियर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। नेक्स्ट अभी जो हमने देखा दैट इज इनडिस्क्रिमिनेटली। हो सकता है शायद मैंने ये पहले वर्ड पीडीएफ में डाला हो, मुझे याद नहीं है, मैं बाद में चेक कर लूँगा, बट अभी लिख दिया तो लिख दिया। इसका मतलब है बिना सोचे समझे, अंधाधुंध तरीके से, या बिना भेदभाव के। ये वर्ड याद रख सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट वर्ब होता है भेदभाव करना, और इन लगा दिया मतलब भेदभाव न करना, और एलवाई लगा दिया तो ये एडवर्ब बन गया। सिंपल। यहाँ पे देखो, द सोल्जर्स फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। सोल्जर्स ने गोलीबारी करी अंधाधुंध एट द क्राउड, लोग भीड़ पर। ये बाकी एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड करेंगे। अभी आओ वापस। तो इन्होंने ये हो गया, आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप 10 पीपल, 10 लोग जो हैं, और यहाँ पे देखो कोमा डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर भी है। सो कह रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप 10 जो लोग हैं वर इंजर्ड, ये घायल हो गए। तो यही मेन टेंस है हमारा, बीच में बस एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली हुई है। इंक्लूडिंग सलेमाज बीडीओ अभिजीत मजूमदार। तो इनके समेत मतलब इन पर भी, ये भी इंजर्ड हुए हैं, तो इंक्लूडिंग लगा के बता रहे हैं 10 लोगों में से ये भी हैं। और ये कौन? हु वॉज परफॉर्मिंग, जो कर रहे थे ड्यूटी, एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। परफॉर्मिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। वॉज लगा, टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूस, जो परफॉर्म कर रहे थे अपनी ड्यूटी, अपनी सेवा दे रहे थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है मजूमदार के लिए। सिंपल। अब पूरी हिंदी निकाल लो। जिसके परिणाम स्वरूप सलेमान्स बीडीओ अभिजीत मजूमदार जो अपनी ड्यूटी दे रहे थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में, तो इसके समेत 10 लोग वर इंजर्ड, घायल हुए। इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो ये का ये त्रिपुरा के पुलिस प्रवक्ता राजदीप ने। नेक्स्ट वन, कमलपुर एसडीपीओ समुद्रा देब्रमा एंड द गवर्नमेंट इंजीनियर ऑफ द सालेमा ब्लॉक। तो इस एरिया का जो भी ये व्यक्तियों की बात की गई है। फिर बोल रहे हैं अनिमेश शाह, तो ये सारे वर ऑल्सो इंजर्ड, तो ये सारे भी चोटिल हुए, घायल हुए। इंजर्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है ये। आगे देखो, द 3 ऑफिसर्स वर रेफर्ड, 3 ऑफिसर्स को भेजा गया। रेफर जहाँ भी आ रहा है, एक होता है संदर्भ देना और एक होता है भेजना। तो यहाँ पे कोई घायल हुआ है तो भेजा जाएगा, तो हॉस्पिटल में, तो हम रेफर लगाते हैं, नॉट सेंड। सेंड भी लगा सकते हो। सो द 3 ऑफिसर्स वर रेफर्ड, रेफर के साथ लगाते हैं टू, तो इनको रेफर किया गया, इनको भेजा गया अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एज
क्योंकि देयर कंडीशंस वर क्रिटिकल, उनकी हालत नाजुक थी, क्रिटिकल थी, गंभीर थी। क्रिटिकल मतलब गंभीर, क्रिटिकल एडजेक्टिव है। देयर कंडीशंस हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, एज बता रहा है क्योंकि कंजंक्शन। सिंपल, ही सेड, उसने कहा। अब इसमें ये जो लिखा है द थ्री ऑफिसर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रेफर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगाए तो पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो 3 ऑफिसर्स को रेफर किया गया अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी। नाउ नेक्स्ट, द रेस्ट ऑफ द इंजर्ड पर्सन्स, जो इंजर्ड पर्सन्स हैं, रेस्ट मतलब बचे हुए, तो घायल लोगों में से जो बचे हुए हैं, द रेस्ट ऑफ द इंजर्ड पर्सन्स वर एडमिटेड, तो इनको भर्ती कराया गया। यहाँ पे रेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और रेस्ट का मतलब आराम करना नहीं है, रेस्ट का मतलब है बचा हुआ। तो घायल लोगों में से जो बचे हुए थे वर एडमिटेड, उनको भर्ती कराया गया टू द कमलपुर हॉस्पिटल, इस जगह में। फ्रॉम वेयर, जहां से, दे वर डिस्चार्ज्ड, उन्हें छोड़ा गया, आफ्टर ट्रीटमेंट, इलाज के बाद। ही एडिड, उन्होंने ये भी कहा। सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल की बात हुई, हॉस्पिटल के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया वेयर रिलेटिव एडवर्ब, साथ में हमने लगा दिया फ्रॉम मतलब से, तो फ्रॉम वेयर। और अगर यहाँ पे आप फ्रॉम ना डालते तो आपको यहाँ पे लास्ट में डालना पड़ता। तो इसमें एक बार वर्ड मीनिंग देख लो। एक है रेफर टू, किसी को कहीं भेजना, स्पेशली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। क्रिटिकल, गंभीर। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट, बचा हुआ। रेस्ट ऑफ द इंजर्ड पर्सन्स, बचे हुए, जो घायल लोगों में से बचे हुए। एडमिट इज भर्ती करना, ट्रीटमेंट इज इलाज, डिस्चार्ज मतलब छोड़ना। नाउ नेक्स्ट है अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में है। मिस्टर देव सैड, मिस्टर देव ने कहा, द सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल, जो स्थिति है वो टेंस है, मतलब तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं, विद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, कह रहे हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं। फिर देखो कोमा डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एट द स्पॉट, तो ये मौके पे मौजूद है। विद हैवी रीइंफोर्समेंट्स, मतलब भारी बल के साथ। रीइंफोर्समेंट क्या होता है अभी मैं आपको वर्ड में दिखाता हूँ, पहले इसको एक बार समझ लो। रीइंफोर्समेंट हो गया जो एडिशनल किसी चीज़ को मजबूत करने के लिए जो दिया जाता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पे पुलिस की बात है तो एडिशनल जो सोल्जर्स हैं, आर्मी वाले हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ हैवी इन्फोर्समेंट का मतलब हो गया भारी बल। तो मिस्टर देव ने कहा कि सिचुएशन तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है। कॉमा डाल के बोल रहे हैं क्योंकि विद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एट द सपोर्ट, तो ये सपोर्ट पर हैं, मतलब मौके पे मौजूद है, हैवी री इन्फोर्समेंट के साथ। फिर कोमा डाल के यहाँ बता रहे हैं भाई ये ऑफिसर्स कौन, कौन अधिकारी, अफसर कहेंगे, ऑफिसर्स कौन, लेड बाय, जो नेतृत्व में है, धालाइज एसपी मिहिरलाल दास, मतलब इनके नेतृत्व में। लेड बाय मतलब इनका नेतृत्व किया जा रहा है, तो ये ऑफिसर्स, तो इनका हेड कौन कर रहा है इनको, ये वाला व्यक्ति। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। कह रहे हैं जो ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनका नेतृत्व किया जा रहा है लेड बाय, इसके द्वारा, तो ये मौके पर मौजूद है हैवी रीइंफोर्समेंट्स के साथ। अभी देख लो ये वर्ड क्या होता है, रीइंफोर्समेंट्स मतलब मदद के लिए भेजे गए अतिरिक्त सैनिक, एडिशनल सैनिक, मजबूती देने वाले साधन। जरूरी नहीं है सिर्फ पुलिस वालों के लिए यूज़ किया जाए, अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज, सहायता बल, युद्ध, सुरक्षा, निर्माण या किसी कार्य को मजबूत करने के संदर्भ में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर्मी वॉज द आर्मी सेंट रीइंफोर्समेंट्स, जो आर्मी है, सेना है, इसने जो एडिशनल सैनिक हैं वो भेजे सपोर्ट करने के लिए ट्रूप्स को बैटल में। पुलिस रीइंफोर्समेंट्स अराइव्ड, जो ये पुलिस बल है ये पहुंच गया कंट्रोल करने के लिए वायलेंट प्रोटेस्ट को। और रीइंफोर्समेंट्स वर कॉल्ड, जो सहायता बल है इसको बुलाया गया। और एग्जाम्पल देखो कुछ हटके, जैसे द ब्रिज नीड्स स्टील रीइंफोर्समेंट्स,
ब्रिज को जरूरत है स्टील के रीइंफोर्समेंट की। आप समझ में आया? जरूरी नहीं है पुलिस वालों के लिए यूज़ किया जा रहा है, कोई भी चीज़ जो आपको मजबूती दे रही है, स्ट्रेंथनिंग दे रही है। तो ये पढ़ लेना। अभी आओ वापस। तो इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ, और उससे पहले फिर से याद दिला दूं, अगर आपको इंग्लिश के रूल्स में एक्सपर्ट बनना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक एक बिंदु समझ में आ रहा है कि वो क्यों लगा है, कैसे लगा है, हिंदी क्या है, एग्जैक्ट हिंदी में आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर से बस स्कीमिंग करके बता दिया कि भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है, नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे एक्सपर्ट बनना है, और ऐसे बनना भी चाहिए, तो इसके लिए रूल्स पे मास्टरी अचीव करना जरूरी है। तो जिसको भी सीखना है वो लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, तो मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर मनिक शाह कंडेम्ड। कंडेम मतलब निंदा करना, आलोचना करना। बहुत दिन बाद ये वर्ड आया है, कंडेम, ठीक है, आलोचना करना, निंदा करना। तो चीफ मिनिस्टर मनिक ने निंदा करी है द वायलेंस, हिंसा की, एंड स्टेटेड दैट, और ये कहा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन लगा दिया पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का, और डायरेक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन्होंने स्टेटेड दैट, स्टेट का मतलब होता है कहना, तो ये स्टेट किया कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनको निर्देश दे दिया गया है, हैज़ बीन डायरेक्टेड, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना। क्या निर्देश दिया गया है? टू टेक एक्शन, कि भाई एक्शन लो, तो एक्शन लेने का निर्देश दिया गया। और कैसा एक्शन है? स्विफ्ट मतलब तेज, और स्ट्रिक्ट मतलब कड़ा। एक्शन यहाँ पे नाउन है, और एक्शन कैसा है? हम कह रहे हैं स्ट्रिक्ट है, और कैसा है? स्विफ्ट है, मतलब तेज है। तो ये दोनों हो गए एडजेक्टिव, ठीक है। और अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ। कौन दोज? अब दोज के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हु आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी, जिम्मेदार। तो जो इसके जिम्मेदार हैं, तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। जर्नलिज्म में सीधा लिख दिया हु आर को हटाकर मतलब सीधा दोज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, नहीं तो हम यहाँ हु भी लिखते, सिंपल। टेंस इसमें कंडेम्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्टिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, स्टेटेड सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, देन हैज़ बीन डायरेक्टेड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद ये दोज के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। तो यही थे इसके अंदर के कुछ वर्ड मीनिंग, रूल्स। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिनको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।